खमज़त चिमाएव ने फाइनली अपना वादा पूरा कर दिया और अब वो ऑफिशियल यूएफसी मिडिलवेट चैंपियन बन चुके हैं। मेन इवेंट में चिमाएव ने ड्रिकस डू प्लेसिस को एक रेसलिंग मास्टर क्लास के थ्रू डोमिनेट किया और यूनानिमस डिसीजन से टाइटल जीता। फाइट के शुरुआत से चिमाएव का गेम प्लान क्लियर था। सिर्फ 8 सेकेंड के अंदर उन्होंने पहला टेक डाउन सिक्योर किया और उसके बाद लगभग हर राउंड में ड्रिकस डू प्लेसिस को ग्राउंड पे कंट्रोल करके रखा। डू प्लेसिस के पास रेसलिंग का कोई जवाब नहीं था। चिमाएव के ग्रैपलिंग प्रेशर के सामने उनके पास ऑप्शन ही खत्म हो गए थे। विद इन ऑल 5 राउंड्स चिमाएव ने करीब 22 मिनट्स तक ग्राउंड कंट्रोल रखा और टोटल 12 टेक डाउन सिक्योर किए। ये एक रिकॉर्ड लेवल परफॉर्मेंस थी जिसमें उन्होंने ड्रिकस डू प्लेसिस को लगभग हर पोजीशन से डोमिनेट किया। स्ट्राइकिंग में भी फर्क साफ दिखाई दे रहा था। चिमाएव ने 500 से ज्यादा स्ट्राइक्स लैंड किए जबकि ड्रिकस डू प्लेसिस ने सिर्फ 45 स्ट्राइक्स कनेक्ट कर पाए। तो राउंड में ड्रिकस डू प्लेसिस ने कमबैक करने का ट्राई किया। उन्होंने गिलोटिन और रियर नेक चोक के अटेम्प्ट्स लगाए लेकिन चिमाएव ने कामली डिफेंड करके वापस अपना कंट्रोल ले लिया। जजेस ने यूनानिमस डिसीजन दिया। स्कोर कार्ड था 50-44, एक क्लीन स्वीप थी चिमाएव के लिए। इस विक्ट्री के साथ चिमाएव ने अपना अनडिफिटेड रिकॉर्ड 15-0 तक एक्सटेंड कर दिया और अब वो यूएफसी के नए मिडिलवेट किंग बन गए हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है अगला चैलेंजर कौन होगा, इज़राइल अदेसानिया, सीना स्ट्रिकलैंड या फिर कोई नया कंटेंडर। अभी के लिए एक बात क्लियर है, मिडिलवेट डिवीजन ऑफिशियली चिमाएव के कंट्रोल में है। नेक्स्ट फाइट लियोरन मर्फी वर्सेस एरन पिको। फाइट की शुरुआत में एरन पिको ने एग्रेसिव अप्रोच दिखाई, शार्प जैब्स, बॉडी शॉट्स और टेक डाउन के थ्रू मर्फी को प्रेशर में डाल, लेकिन मर्फी ने अपना कंपोजर मेंटेन किया और काउंटर का वेट किया। फिर एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ मर्फी ने स्पिनिंग बैक एल्बो मारा और पिको अनकॉन्शियस हो गए। कैनवस तक गिरने से पहले ही लाइट आउट हो गई। ये नॉकआउट यूएफसी 319 का सबसे शॉकिंग और हाईलाइट फिनिश था और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसी इवेंट में बैक टू बैक स्पिनिंग एल्बो नॉकआउट हुए जो यूएफसी हिस्ट्री में एक रेयर स्पेक्टिकल है। मर्फी ने ये फाइट शॉर्ट नोटिस पे एक्सेप्ट की थी और फिर भी इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया। पोस्ट फाइट इंटरव्यू में उसने फेदरवेट चैंपियन अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को कॉल आउट किया। हो सकता है दिसंबर में हमें ये टाइटल फाइट देखने को भी मिले। नेक्स्ट फाइट है जियोफ नील वर्सेस कार्लोस प्रेट्स। राउंड 1 के स्टार्ट में नील ने एग्रेसिव अप्रोच दिखाई, लेग किक्स और हाई किक्स का अटेम्प्ट किए लेकिन कनेक्ट नहीं हुए। प्रेट्स का मूवमेंट काफी स्प्रिंजी था। बैक पेडल करते हुए उसने लेग किक्स और बॉडी शॉट्स के थ्रू नील को डैमेज किया। नील के लेफ्ट आई को भी टारगेट किया। लास्ट मिनट पे प्रेट्स ने कुछ सॉलिड नीज लैंड किए और फिर एक परफेक्टली टाइम्ड स्पिनिंग बैक एल्बो मारा। नील नॉकआउट हो गए। यूएफसी 319 का बैक टू बैक दूसरा स्पिनिंग एल्बो नॉकआउट था और क्राउड लिटरली शॉक में चला गया। एमबीपी वर्सेस जैरेड कैनोनियर। राउंड 1 में एमबीपी ने अपना ट्रेडमार्क शोमैनशिप दिखाया। फैंसी फुटवर्क, फेंट्स और एक जैब ड्रॉप नॉकडाउन लैंड किया जिसने कैनोनियर को हिला दिया। पेज ने अपनी टाइमिंग और मूवमेंट के थ्रू कंट्रोल बनाए रखा। कैनोनियर ने टेक डाउन का ट्राई किया लेकिन डैमेज नहीं कर पाया। राउंड 2 में भी पेज ने अपनी फ्लो कंटिन्यू रखी और एक नॉकडाउन लैंड किया। कैनोनियर ने फेंस के अगेंस्ट क्लिंच और ग्रैपलिंग ट्राई किया लेकिन उस पे भी एमबीपी ने कंट्रोल बनाए रखा। राउंड 3 में कैनोनियर ने कमबैक करने का ट्राई किया, सुपरमैन पंच से एंट्री ली और टॉप पोजीशन में आकर ग्राउंड एंड पाउंड और सबमिशन अटेम्प्ट किए लेकिन पेज ने सब सर्वाइव कर लिया और राउंड को कॉशियस फिनिश किया। फाइट खत्म होने के बाद जजेस ने यूनानिमस डिसीजन दिया और एमबीपी की विक्ट्री कंफर्म हुई। काया आसाकुरा वर्सेस टीम एलियट। यूएफसी 319 का ओपनिंग फाइट काफी इंटरेस्टिंग था। राउंड 1 में आसाकुरा ने अपने क्लासिक डायनामिक स्ट्राइकिंग दिखाया। स्पीडी पंचेज और किक से एलियट को प्रेशर में डाला और कुछ सॉलिड शॉट्स लैंड किए। एलियट ज्यादा जवाब नहीं दे पाए लेकिन राउंड 2 में गेम कंप्लीटली बदल गया। एलियट ने टेक डाउन सिक्योर किया, ग्राउंड पे कंट्रोल बनाया और एक डीप गिलोटिन चोक लॉक कर दिया। आसाकुरा के पास कोई वे आउट नहीं था और उन्होंने टैप कर दिया। इस तरह एलियट ने कमबैक करके फाइट को फिनिश किया और एक बड़ी अपसेट विन सिक्योर की। ये था यूएफसी 319 का पूरा ब्रेकडाउन, खतरनाक नॉकआउट, शॉकिंग अपसेट्स और एक नए चैंपियन का जन्म। आपको सबसे ज्यादा शॉकिंग मोमेंट कौन सा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो ताकि अगले एमएमए अपडेट्स आप मिस ना करो।